साहब जी, सारा काम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। सुनिए, जी? क्या आप एक दिन के लिए मेरी बीवी बनेंगी? ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? मैं यहाँ काम करने आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे कुछ भी बोलेंगे। साहब, हम गरीब भले ही हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप हमसे जो भी बोलेंगे हम वो काम कर देंगे। देखो रेनू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम मुझे समझ रही हो। बस बस आप रहने दीजिए। आप देख लिया आज मैंने आपको। मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी और आप भी औरों की तरह निकले। इसीलिए मैं किसी अकेले आदमी के घर में खाना बनाने नहीं आती हूँ और आज दिख गया मुझे। नहीं रेनू, तुम मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। वो एक्चुअली में मेरे कुछ दोस्त लोग आ रहे हैं, तो बस उनको मैंने झूठ बोला था कि मेरी शादी हो चुकी है। तो मैं क्या करूं? हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन बस मैं ये चाहता हूं कि तुम उनके सामने अच्छे से कपड़े पहनकर उनको खाना सर्व कर देना, और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोला था कि मेरी शादी हो चुकी है और वो कल आने वाले हैं खाने पर। और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बीवी मेरे साथ रहती है। और वो लोग ये कहने लगे कि भाई तूने शादी कर ली है, शादी में भी नहीं बुलाया, तो कम से कम भाभी के हाथ का खाना तो खिला दे। और मैं मना नहीं कर पाया। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं आपके सामने झूठी बीवी बनके आपके दोस्तों के सामने मैं रियल बीवी होने का नाटक करूं? अरे नहीं रेनू, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? बस तुम्हें अच्छे से कपड़े पहनकर जैसे तुम काम करती हो वैसे कर देना, और जब तक वो लोग रहेंगे बस यहाँ खड़ी हो जाना प्लीज, और कुछ भी नहीं। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता। सॉरी साहब जी, कल मैं गुस्से में आपसे बहुत ज़्यादा बोल गई, पर मैंने घर जाके सोचा आप सही थे अपनी जगह, पर आपने एकदम से बोला ना तो मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन साहब, सुबह सुबह आज मैं जल्दी आ गई, अब मैं सारा काम कर दूंगी। लेकिन मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी, इसलिए मैं पहन के नहीं आई। इसमें तो मैं बीवी लगूंगी भी नहीं। अच्छा, थैंक यू। वो उस वाले कमरे में साड़ी रखी है, आप जाकर पहन लो प्लीज। ठीक है साहब जी। सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही है। लगता है हमारे मेहमान आ चुके हैं। क्या खाना रेडी है? हाँ, सब कुछ रेडी है। ठीक है। ये लो, आ गई तुम्हारी भाभी जी। यहाँ रखी भाई, भाभी तो बड़ी प्यारी है। और उससे भी अच्छा भाभी जी के हाथों का स्वाद। यार रखी भाई, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। शादी भी कर ली, बुलाया भी नहीं, और ऊपर से भाभी इतनी प्यारी है और खाना उससे ज्यादा प्यारा है। अरे यार सॉरी, अब वो जल्दी जल्दी में मैंने शादी की और कुछ समझ ही नहीं आया। वो क्या ना कि इतनी क्यूट बीवी मिल रही थी, तो फिर जल्दीबाजी में शादी। अरे मैं तो भाभी जी के हाथों का खाना ऑफिस में ही खा चुका हूँ, क्योंकि अक्की भाई टिफिन लेके जाता है ना, और मैं अक्की भाई के क्लोज हूँ और तू मेरे क्लोज है, तभी तो तू यहाँ खाना खा रहा है। अगर शुक्र करो कि ऑफिस के सारे दोस्त अक्की के क्लोज नहीं है, वरना आज सब यहाँ होते और भाभी खाना बना बना के परेशान हो गई होती। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों का जब मन करे आ जाइएगा। खाना मैं बना के खिला दूंगी।
अब तुम लोग खाना खा ही चुके हो तो हाँ, आप लोग निकलो। ठीक है भाई, अब तो भेजोगे ही, क्योंकि इतनी सुंदर भाभी जो मिली हैं। अरे तुम तो टिफिन खाते ही रहते हो ना मेरा। चले फरहान भाई। ठीक है भाभी जी, नमस्ते। ठीक है अक्की भाई। माफ कीजिएगा साहब जी, मेरे दिमाग से निकल गई थी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अरे तो कोई बात नहीं, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हो जाता है। वैसे तुम सच में इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा मैं चलती हूँ, आज बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, जाओ। शादी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। मैं शादी क्यों नहीं कर रहा हूँ, जबकि मेरी उम्र शादी की हो चुकी है। पर शायद हमारी किस्मत में क्या है ये तो वक्त ही बताएगा।